आग बुझाने में अगर जल्दी की जाती तो उनको भी बचा लिया जाता। इंदौर के तिलक नगर में घर के अंदर खड़ी इलेक्ट्रिक कार में भीषण आग लग गई और पूरा घर जल गया। घर खाक हो गया। इस हादसे ने इलेक्ट्रिक कार ओनर्स की नींद उड़ा दी है कि यह हादसा हुआ कैसे होगा। यह भीषण हादसा इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के दौरान लगी आग से शुरू हुआ। एक्सपर्ट्स कहते हैं ईवी चार्ज करते समय ओवरहीटिंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा हमेशा बना रहता है। घर के अंदर या बंद गैरेज में गाड़ी चार्ज करते वक्त वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। चार्जिंग के लिए हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए ओरिजिनल चार्जर और सही कैपेसिटी वाले सॉकेट का ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बैटरी पर कोई प्रेशर ना बने। इस हादसे ने तब और विकराल रूप ले लिया जब आग घर में रखे गैस सिलेंडर तक पहुंच गई। सुरक्षा के नजरिए से देखें तो ये बहुत जरूरी है कि जिसमें आप अपनी गाड़ी चार्ज करते हैं उसके आसपास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे सिलेंडर जैसी चीज, पेट्रोल की केन या कोई पुराना कबाड़ ना रखा हो। आग लगने की स्थिति में ये चीजें फ्यूल का काम करती हैं और बचाव का वक्त भी नहीं देती, और यही हुआ इस पूरे परिवार के साथ। हादसे के दौरान बिजली गुल होने से घर के इलेक्ट्रिक लॉक नहीं खुल पाए, जिससे परिवार अंदर ही फंस गया। आधुनिक तकनीक सुविधाजनक है, लेकिन इमरजेंसी में ये जानलेवा बन जाते हैं। अपने घर के मेन गेट पर हमेशा एक मैनुअल लॉक विकल्प जरूर रखना चाहिए। स्मार्ट होम्स में इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बिजली कटने के बाद भी आसानी से खुल जाए। अगर आग लगी है तो रेस्क्यू की तैयारी भी तुरंत हो जाए। अक्सर देखा जाता है कि लोग घर बनवाते समय खिड़कियों पर ऐसे मजबूत ग्रिल लगवा देते हैं कि इमरजेंसी में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। घर में कम से कम ऐसी खिड़की या रास्ता तो जरूर रखिए जिसे अंदर से आसानी से खोला जाए। इसके अलावा घर में स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंग्विशर रखना अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है, जो शुरुआती आग को काबू करने में आपकी मदद कर सकते हैं। दरअसल ये जो हादसा हुआ है, इससे आपको समझना होगा कि आपके लिए घर में भी रहकर अलर्ट रहना कितना जरूरी है। कोई भी तकनीक 100% सुरक्षित नहीं होती जब तक कि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। रात के वक्त चार्जिंग लगाकर सो जाना खतरनाक हो सकता है। हम ऐसा ही फोन के साथ भी करते हैं। कोशिश कीजिए कि चार्जिंग दिन में या अपनी निगरानी में कीजिए। इंदौर की ये जो घटना घटी है, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम अपने घर के सुरक्षा मानकों की समय समय पर जांच करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये जो पूरा इंदौर का हादसा हुआ है वो कैसे हुआ है, कैसे एक पूरा परिवार तबाह हो गया है। घटना बुधवार तड़के करीब 3 से 4 बजे की है। बंगाली चौराहे के पास एक कॉलोनी में यह हादसा हुआ। तस्वीरें भी सामने आई। आग की वजह भी तुरंत सामने आ गई। आग लगने की वजह है शॉर्ट सर्किट, वो भी ईवी कार की चार्जिंग के दौरान। अगर रात भर ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज में नहीं लगाया गया होता और शॉर्ट सर्किट नहीं होता तो शायद ये आग नहीं लगती। ये आग लगी कैसे? दरअसल पुगलिया परिवार में लाशें बिछ गई हैं। इस परिवार ने घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार को चार्जिंग पर लगाया था। मंगलवार रात से ईवी की चार्जिंग चल रही थी। चार्ज में लगाकर सब सो गए। अचानक बुधवार को तड़के सुबह सुबह 3 से 4 बजे के आसपास चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ। क्योंकि गाड़ी बहुत देर से चार्ज हो रही होगी, इसलिए हो सकता है कि तुरंत इस तरीके के हादसे हो गए। इलेक्ट्रिक कार तुरंत आग का गोला बन गई। आग तेजी से घर की ओर फैल गई और घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर तक पहुंच गई। इसके बाद जो धमाके हुए उसका शोर पूरे इंदौर शहर में सुनाई दिया। जी हाँ, ईवी चार्जिंग वाले पॉइंट से लगी ये आग देखते ही देखते घर में रखे चूल्हे, गैस सिलेंडर तक पहुंच गई। इसके बाद एक के बाद एक जोरदार धमाके से सब कुछ फटने लगा। धमाका इतना तेज था कि पूरा इलाका दहल गया। घर का एक हिस्सा तो ढह गया। अंदर सो रहे लोग सोते ही रह गए, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है इस परिवार में कोई फंक्शन था, इसकी वजह से कई रिश्तेदार आए हुए थे। चश्मदीद कहते हैं कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। गलियां संकरी थी, तेज लपटें उठ रही थी। इस वजह से फायर ब्रिगेड को भी राहत कार्य में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घर में लगी आग बुझाने की कोशिशें चल रही थी, लेकिन इनमें से किसी को बचाया नहीं जा सका। इस बीच पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कहा शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट और गैस सिलेंडर का विस्फोट मुख्य कारण लग रहा है। इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में भी आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पूरे मामले की जांच चल रही है। इंदौर के लोग इस हादसे से सदमे में हैं। इंदौर हादसे पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि यह घटना बहुत दुखद है, चिंताजनक है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट से लगी, जो गंभीर चिंता का विषय है।
कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए एक पुख्ता SOP तैयार हो सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।